हाय दोस्तों, आपके लिए लाए हम कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। आपको बताना है कि इनमें से आपके सामने है 4 विकल्प, जिनमें से आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा प्रिंटर है जिसके द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाइन प्रिंटर। यानी लाइन प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में यानी एक बार में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। आपके सामने है 4 विकल्प, जिनमें से आपको बताना है कि इनमें से वह कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी जो मॉनिटर है ए इनपुट डिवाइस नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो इसका भी सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम होता है, यानी आपको एलसीडी का फुल फॉर्म बताना है। तो आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है एलसीडी का फुल फॉर्म जो है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी एलसीडी का फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। यानी आपको बताना है इनमें से 4 विकल्पों में से इनमें से वह क्या है जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर है जो कंप्यूटर में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है वह इनमें से कौन सा वह है जो गेम खेलने में आसान बना देता है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी जॉयस्टिक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं। आपको बताना है जो कि यहाँ पर देखिए है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट जो है कीबोर्ड में जो एक बटन होते हैं, इनको किन बटन के नाम से जाना जाता है। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी मॉडिफायर की कहा जाता है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। आपके सामने है 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं इस पे प्रिंट लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, आपको यह बताना है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको बार कोड्स कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है। यानी आपको OCR का फुल फॉर्म बताना है। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, जिसका सही आंसर जाएगा
जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी OCR का यह फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, जिनमें से आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। आपके सामने है 4 विकल्प, आपको इनमें से बताना है कि सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो यह जो है फ्लॉपी डिस्क जो है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है जो मॉनिटर के डिस्प्ले होता है उसका आकार कैसे मापा जाता है। इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। डायगोनली द्वारा इसके डिस्प्ले को मापा जाता है, यानी मॉनिटर के डिस्प्ले को डायगोनली द्वारा मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। आपके सामने है 4 विकल्प, जिनमें से आपको बताना है इसमें जो है सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। स्कैनर द्वारा हम प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो आपके सामने है 4 विकल्प, जिनमें से आपको बताना है कि जो है कंप्यूटर माउस, यानी जो पहला कंप्यूटर माउस है, इनमें से किसने बनाया था। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही हो जाएगा। डगलस एंजलबर्ट ने जो है पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, आपको इनमें से बताना है जब आप कंप्यूटर या पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है अस्थायी, यानी अस्थायी नहीं रहता, वो चाहे जब डिलीट हो सकता है, इसके लिए उसको अस्थायी बोलते हैं, ठीक है, रूप से जो है स्टोर होता है। आपको बताना है इनमें से कहाँ पर स्टोर होता है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रैम में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, जिनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से क्या होती है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो है भीतरी मेमोरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है जो है फ्लॉपी डिस्क जो है किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एक्सटर्नल मेमोरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, रैम
किस तरह की मेमोरी है। आपको बताना है इनमें से 4 विकल्पों में से रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा, यानी मुख्य मेमोरी होती है रैम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर है 19, निम्न में से कौन रैम नहीं है। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन है वह जो रैम नहीं है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पी रैम जो है या कोई भी रैम का प्रकार नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि जो सेल फोन होते हैं उनमें जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कैचे जो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है कि जो इंटरनल स्टोरेज है वह किस प्रकार का स्टोरेज है। आपके सामने है 4 विकल्प, जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी यह प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, जिनमें से आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी मेमोरी है। जैसे आप कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं और बिजली चली गई तो वह जो है आपकी डाटा जो है मिट जाएगी, डिलीट हो जाएगी, मतलब हट जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन, इनमें से वह कौन सा मेमोरी है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा रैम में जो है कंप्यूटर में से बिजली जाते ही रैम में जो डाटा रहती है वह डिलीट हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीडी को कम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है सीडी कम्पैक्ट जो है डिस्क के अलावा, यानी डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सीडी का जो कम्पैक्ट डिस्क के अलावा इसे हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन से हैं। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मैग्नेटिक स्टोरेज जो है सबसे कॉमन स्टोरेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं। जो ये सीडी होती है इससे आप क्या कर सकते हैं। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना क्या कर सकते हैं सीडी से। तो इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पढ़ और लिख दोनों सकते हैं सीडी से। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी भाइयों को बाय बाय, जय हिंद,
वंदे मातरम।